जीवं जीवं दव्वं जिनवर वसहेन जैनने दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शीर्षा। आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांति देव महाराज कहते हैं कि मैं उन वृषभनाथ जिनवरों में श्रेष्ठ तीर्थंकर को सदा मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य के स्वरूप का वर्णन किया है तथा जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदित है। जीवो उवोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो डगई। अर्थात आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांति देव जीव द्रव्य का वर्णन करते हुए जीव के 9 लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वह पहला लक्षण बताते हैं कि जीव जीता है, दूसरा लक्षण बताया कि जीव उपयोगमयी है, तीसरा लक्षण बताया कि जीव अमूर्तिक है, चौथा कर्ता है, पांचवा सदेह परिमाणी है, छठा भोक्ता है, सातवां संसारी है, आठवां सिद्ध भी है और 9वां स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेदना जस्सा। अब आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांति देव महाराज जीव द्रव्य के जो 9 लक्षण पिछली गाथा में बताए थे, उनमें से पहले लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि व्यवहार ने से यह जीव 3 काल में इंद्रिय बल आयु और श्वास उच्छ्वास से जीता है, लेकिन निश्चय ने से तो यह जीव अपने चेतना प्राण से ही जीता है। ओ गोदुवियप्पो दंशननाणं च दंशनं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंशन मध केवलम नेयम। अब चौथी गाथा में आचार्य महाराज जीव का जो दूसरा लक्षण उपयोग में बताया था, उसकी व्याख्या में उपयोग को 2 प्रकार का बता रहे हैं, जिसमें पहला उपयोग दर्शन उपयोग और दूसरा ज्ञान उपयोग है। दर्शन उपयोग भी 4 प्रकार का है। पहला चक्षु दर्शन उपयोग, दूसरा अचक्षु दर्शन उपयोग, तीसरा अवधि दर्शन उपयोग और चौथा केवल दर्शन उपयोग जानना चाहिए। नाणम अट्ठव्यप्पम मदिसुद ओहि अणाणाणाणे मणपज्जय केवलमवि पच्चक्ख परोक्ष भेयम च। ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का होता है। अज्ञान रूप कुमति, कुश्रुत और कुअवधि तथा ज्ञान रूप मति, श्रुत और अवधि और मनःपर्यय और केवल ज्ञान, ये 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग होता है, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप से 2 भेद होते हैं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और अवधि मनःपर्यय केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होते हैं। अट्ठ चदूनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। यह 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग और 4 प्रकार का दर्शन उपयोग व्यवहार ने की अपेक्षा सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है। शुद्ध न्याय से अर्थात
निश्चय से तो जीव का लक्षण शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही है। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श, ये 20 गुण निश्चय से जीव में नहीं होते हैं, इसलिए वह निश्चय से अमूर्तिक है। क्योंकि अनादिकाल से यह जीव कर्मों से बंध कर रहा है, जिस वजह से मूर्तिक भी है, अर्थात निश्चय नय की अपेक्षा अमूर्तिक है और व्यवहार नय की अपेक्षा मूर्तिक है। पुग्गलकम् आदीणम् कत्ता व्यवहार दो दुने दो चेदणकम् माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। वर्तमान गाथा में आचार्य महाराज जीव द्रव्य के चौथा जो लक्षण बताया, कर्ता लक्षण, उसकी व्याख्या करते हुए जीव के कर्तृत्वपने को 3 अपेक्षा से समझा रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि यह आत्मा व्यवहार ने से पुद्गल कर्म अर्थात ज्ञान आवनादि जो 8 कर्म हैं उन कर्मों का करता है, और अशुद्ध निश्चय ने से यह आत्मा चेतन कर्म अर्थात भाव कर्म अर्थात राग द्वेष आदि का करता है, और तीसरे ने शुद्ध निश्चय ने से तो यह आत्मा केवल शुद्ध भावों का ही करता है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकम् अपफलम् पभुञ्जेदि आदानिच्छय नयदो चेदन भावम खुआदस्स। वर्तमान गाथा में आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांति देव महाराज जीव के भोक्ता लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्यवहार नय से यह आत्मा सुख दुख रूपी उद्गल कर्मों के फलों को भोगता है, लेकिन निश्चय नय से तो यह आत्मा चेतन भावों को अर्थात आत्मा के भावों को ही भोगता है। अणुगुरु देह पमाणो उवसंहारपसपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख दे सोवा। अर्थात व्यवहार नय से यह आत्मा संकोच और विस्तार के होने से नाम कर्म के उदय से जो शरीर अर्थात छोटा या बड़ा जैसा भी शरीर मिलता है उसी के परिमाण वाला हो जाता है, लेकिन निश्चय ने से तो यह आत्मा 3 लोक प्रमाण असंख्यात परदेसी ही है। पुडवी जलते उवाऊ वनपदि विविहथावरे इंदी विगति गचदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक आदि विविध प्रकार की स्थावर 1 इंद्री होते हैं, और शंख आदि 2 इंद्री, चींटी आदि 3 इंद्री, भौरा मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्री और मनुष्य घोड़ा गाय हाथी नारकी देव आदि 5 इंद्री त्रस जीव होते हैं। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रिया निम्मणा परे सव्वे बादर सुहु में इंदी सव्वे पज्जत इदराय। पंच इंद्रिय जीव मन सहित और मन से रहित दोनों प्रकार का जानने चाहिए, और
पंच इंद्रिय से अलग एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, ये सभी मन से रहित ही होते हैं। एक इंद्री में भी दो भेद है, जैसे बादर और सूक्ष्म। इस प्रकार ये सभी सातों पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। अर्थात बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंच इंद्री और सैनी पंच इंद्री, ये सातों ही पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। ये ही मिलकर 14 जीव समास भी कहलाते हैं। मग्गण गुण ठाणे हिया 14 ही हवंती तहा असुदणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धा हुसुद्धणया। व्यवहारने से यह जीव मार्गनाओं और गुणस्थानों की अपेक्षा से 14 प्रकार का होता है, लेकिन निश्चय से तो सभी जीव शुद्ध ही होते हैं। संसार में जिन जिन प्रकार से जीवों की खोज की जाती है उसको मार्गना कहते हैं। ये मार्गना 14 होती है। गति मार्गना, इंद्रिय मार्गना, काय मार्गना, योग मार्गना, वेद मार्गना, कसाय मार्गना, ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना, दर्शन मार्गना, लेश्या मार्गना, भव्यत्व मार्गना, सम्यक्त्व मार्गना, संगीत्व मार्गना और आहार मार्गना। ऐसे ही गुण स्थान भी 14 होते हैं, जिसमें पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरा सासादन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान, अविरत सम्यक्त गुण स्थान, देश विरत गुण स्थान, परमत्त विरत गुण स्थान, अपरमत विरत गुण स्थान, अपूर्वकरण गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान, उप शांत मोह गुण स्थान, क्षीण मोह गुण स्थान, सयोग केवली गुण स्थान और 14वां अयोग केवली गुण स्थान होता है। इस प्रकार आचार्य महाराज ने 3 गाथाओं में जीव के संसारी लक्षण की व्याख्या पूर्ण की। नैकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयग्ठिदा निच्चा उपादवये हिंसंजुत्ता। कैसे है वे सिद्ध भगवान? वे सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित और 8 गुणों से सहित है। अपनी अंतिम देह से कुछ कम आकार में लोक के अग्रभाग में सदा काल के लिए स्थित है और वे सिद्ध भगवान उत्पाद, व्यय और द्रव्य गुण से संयुक्त होते हैं। इस प्रकार जीव के सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली यह गाथा नंबर 14 कहकर आचार्य महाराज ने 14 गाथाओं में जीव द्रव्य के 9 लक्षणों की व्याख्या पूर्ण की। अजीवो पुण्यनेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। अब आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांति देव महाराज जीव द्रव्य का वर्णन करके अजीव द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं। वर्तमान गाथा में बता रहे हैं कि अजीव द्रव्य के 5 भेद जानने चाहिए: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों वाला होने से मूर्तिक है। शेष बाकी के द्रव्य धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अमूर्तिक है, क्योंकि इनमें रूप आदि गुण नहीं पाए जाते। सद्दो बंधो सुहमो
स्थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदादव सहिया पुग्गल दवसपजाया। वर्तमान गाथा में अजीव द्रव्य के पहले पुद्गल द्रव्य में पुद्गल द्रव्य की 10 पर्यायों का वर्णन इस गाथा में किया है। वे 10 पर्याय है शब्द, बंधन, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, अंधकार, छाया, उद्योत और आतप। ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय जानना चाहिए। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सह यारी तोयम जहमच्छाणम अच्छन्तानेव सोनेई। धर्म द्रव्य गमन करते हुए पुद्गल और जीव को गमन कराने में सहायक होता है। जैसे जल मछली के लिए सहकारी होता है, वैसे ही धर्म द्रव्य भी गमन करते हुए पुद्गल और जीव को उनके गमन करने में सहायक होता है। ठहरे हुए पुद्गल और जीव को वह धर्म द्रव्य कभी नहीं चलाता है। ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छन्तानेव सोधरई। अधर्म द्रव्य ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को ठहरने में सहकारी होता है, जैसे पथिकों के लिए छाया। लेकिन वह अधर्म द्रव्य गमन करते हुए पुद्गल और जीव को कभी ठहराता नहीं है। अवगास दान जोगम जीवादीणम वियाण आयासम जेणहम लोगागासम अल्लोगागासमिदी दुविहम। आकाश द्रव्य जो जीव आदि समस्त द्रव्यों को स्थान देने के योग्य है, वह आकाश द्रव्य जिनेंद्र भगवान ने कहा है। वह आकाश द्रव्य लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से 2 प्रकार का कहा है। आकाश के जिस हिस्से मात्र में क्षयो द्रव्य पाए जाते हैं, उस हिस्से को लोकाकाश कहते हैं, और इससे अलग जितना भी आकाश है, उस हिस्से को अलोकाकाश कहते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवा यसंति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। जितने आकाश में धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव ये द्रव्य पाए जाते हैं, उतने हिस्से को लोकाकाश कहते हैं, और उसके बाहर समस्त आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। दव्व परिवट्टरूवो जो सो कालो हवै व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो यपर मठो। जो द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप है और परिणाम आदि लक्षण वाला है, वह व्यवहार काल जानना चाहिए, और वर्तना आदि लक्षण वाला निश्चय काल जानना चाहिए। लोयाया सपदे से एक के जेठियाहु एक रयणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख दवाणी। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, उन सभी एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु अलग अलग स्थित है। इस प्रकार लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होने पर
काल द्रव्य भी असंख्यात होते हैं। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्पभेददो दव्वम् उत्तम काल विजुत्तम नादव्व पंच अधिकायादो। इस प्रकार जीव और अजीव के भेद से द्रव्य 6 भेद वाला कहा गया, जिसमें एक जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य के 5 भेद पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन सभी को मिलाने से द्रव्य के 6 भेद हो गए। इन 6 द्रव्यों में काल द्रव्य को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्यों को अस्तिकाय जानना चाहिए। संति जदो तेणे दे अतिथि भणन्ति जिन्वरा जमहा काया इव बहुदेशा तमहा कायाय अधिकायाय। 5 द्रव्य ही अस्तिकाय होते हैं। इसी का वर्णन इस गाथा में आचार्य महाराज ने किया है। सदा काल विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इन 5 द्रव्यों को जिनवर देव ने अस्थि कहा और काय के समान बहुप्रदेशी होने से ये काय कहा। इस प्रकार इनको अस्तिकाय कहा। चूंकि काल द्रव्य सदा विद्यमान रहता है, इसलिए वह अस्थि तो है, लेकिन एक प्रदेशी होने से वह कायवान नहीं है, इसीलिए वह अस्तिकाय में नहीं लिया गया। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह पदेसा कालस्य गोणतेन सो काओ। अब अस्तिकाय का वर्णन करके आचार्य नेमित चंद्र सिद्धांति देव महाराज बता रहे हैं कि कौन द्रव्य कितने प्रदेशी है। जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये 3 द्रव्य असंख्यात प्रदेशी होते हैं। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी और पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी तीनों ही प्रकार का होता है। जितने प्रदेश का स्कंद उतने ही प्रदेशी पुद्गल द्रव्य होता है और अंतिम काल द्रव्य एक प्रदेशी होता है, इसीलिए वह काय नहीं होता, अर्थात अस्तिकाय नहीं होता है। एयपदेशो वियणु नानाखंड पदेशदो होदि बहुदेशो उभयारा तेण यकाओ भणन्ति सवर्णहु। इसमें किसी ने शंका करी कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह कायवान नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य का अणु भी तो एक प्रदेशी ही होता है, फिर पुद्गल द्रव्य को काय क्यों कहा? इसी का समाधान आचार्य महाराज ने इस गाथा में किया है और कहा है कि पुद्गल का अणु एक प्रदेशी होने पर भी उसमें नाना स्कंद रूप होने की सामर्थ्य रहती है, जिसके कारण सर्वज्ञ देव ने उसे उपचार से बहुप्रदेशी कहा है, अर्थात कायवान कहा है। जावदियम आयासम अविभागे पुग्गलानुवट्टद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वानुत्थानदानरिहम। कौन द्रव्य कितने प्रदेशी है यह तो बता दिया, लेकिन प्रदेश किसे कहते हैं यह इस गाथा के माध्यम से आचार्य महाराज ने बताया है। आकाश के जितने स्थान को पुद्गल का एक अविभागी अणु घेरता है, उतने स्थान को निश्चय से प्रदेश जानना चाहिए। 3 लोक में जितने भी
सूक्ष्म और स्थूल अणु हैं, उन सभी अणुओं को वह प्रदेश स्थान देने में समर्थ होता है।